हेलो एवरीवन, आज हम लोग यहाँ पास बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी का न्यू सिलेबस देखने वाले हैं जो आने वाले 2026 के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपके यहाँ पास बता दूं कि जो यहाँ पास आपको सिलेबस दिखा रहा हूँ वो अभी 2025 में यहाँ पर चेंज यहाँ पर हो चुका है, यानी कि आपका प्रॉपर सिलेबस यहाँ पास बदल चुका है। पहले भी यहाँ पास आपका मेजर माइनर इलेक्टिव तो था, लेकिन अब यहाँ पास आपको कई सारे मेजर पेपर देखने को मिलेंगे। आपकी एग्जाम में जो भी यहाँ पर क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके टोटली सिलेबस से आने वाला है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक एक करके पूरे सिलेबस को अच्छी तरीके से देख लेते हैं। तो पहले आपका क्या होता था कि यानी कि माइनर आपका केवल एक ही होता था और यहाँ पास एक मेजर यहाँ पर होते थे, लेकिन अब यहाँ पास आप लोगों को तीन मेजर देखने को मिलेगा। यानी कि आपका पहला मेजर पेपर हो गया जिसमें आपको फंडामेंटल ऑफ बॉटनी देखने को मिलने वाला है। इसके बाद आपका सेकंड पेपर हो गया, वो भी आपका मेजर ही है, जहां आपको माइक्रोब एंड लोअर प्लांट डाइवर्सिटी देखने को मिलने वाला है। इसके बाद फिर आपके आता तीसरा पेपर, वह है आपका मेजर, जो कि आपके यहाँ पास अप्लाइड बॉटनी देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पास आप लोगों को तीन मेजर पेपर देखने को यहाँ पास मिल रहे हैं। हो सकेगा तो अगर यहाँ पास यूनिवर्सिटी चाहेगा तो प्रॉपर यहाँ पास कोर सब्जेक्ट यहाँ पर लागू कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट में, जहाँ आपको ओनली यहाँ पास आपको बॉटनी ही पढ़ाया जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पास आपको तीनों मेजर पेपर यहाँ पर रेडी करने पड़ेंगे, साथ में और भी सब्जेक्ट यहाँ पर लेना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पास अभी तो आपको यूनिवर्सिटी में जाकर पता चलेगा। हो सकता है कि आप में से केवल इनमें चूज करने को बोल दिया जाए। अगर आप लोग मेजर पढ़ना चाहते हैं तो या तो आप लोग फंडामेंटल ले लीजिए या फिर माइक्रोब्स ले लीजिए, तो आप इनमें से कोई भी मेजर चूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर कि वो क्या चाहती है। इसके बाद फिर आपके यहाँ पास माइनर देखने को मिलेगा। इसमें भी आपको दो माइनर पेपर देखने को मिलेंगे। पहला आपके आता है एलिमेंट्री बॉटनी, दूसरा आपका आता है डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स। ये दो यहाँ पास आप लोग को माइनर देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पास प्रॉपर यहाँ पर एनईपी सिलेबस तो लागू हुए हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ यहाँ पर चेंज हो चुका है। पहले आपको मेजर में इतने सारे मेजर देखने को नहीं मिलता था, केवल एक ही यहाँ पर मेजर पेपर रहते थे बस। तो आप लोग घबराइए नहीं, आप लोगों को फर्स्ट ईयर में क्या क्या पढ़ाया जाता है डिपेंड ये करता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मेजर से। तो आपका पहला मेजर पेपर आता है फंडामेंटल ऑफ बॉटनी। तो याद रखिएगा, जब भी आपका पहला यूनिट आए, पहला यूनिट यहाँ पास आप लोग को भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में देखने को मिलेगा। यानी कि भारतीय ज्ञान हो गया, भारतीय के अकॉर्डिंग जितने भी यहाँ पास टॉपिक आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट यूनिट में ही देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया भारतीय ज्ञान परंपरा में पौधे का स्थान, जहाँ आप लोगों को यहाँ पास वेद हो गया, ऋग्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, उपन्यास हो गया, ऋषि मुनि के बारे में ही पढ़ाया जाएगा। वनस्पति विज्ञान की जितनी भी परिभाषा या फिर महत्व हो गया, हिस्ट्री क्या रहा है हमारे इंडिया में, ये सारी चीज़ें यहाँ पास कवर किया जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें और उसके बाद फिर आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है आपके सेकंड से। यानी कि आपका जो पहला है वो तो पूरे इंडिया के बेस ही रहने वाले हैं, लेकिन जो आपका सेकंड टॉपिक या फिर सेकंड यूनिट आएगा, इसमें आप लोग को पूरे यहाँ पास बॉटनी पढ़ाया जाएगा। जैसा कि आपको फंडामेंटल बॉटनी में यहाँ पास पौधे की रूपात्मक बनावट देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग मॉर्फोलॉजी इंग्लिश में कहते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। अब इसके अंदर जितने भी थैलस हो गया, पौधे के मूल रूपांतर, यानी कि जो आपको बेसिक मॉर्फोलॉजिकल टर्म है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगे। इसके अंदर आप लोग को तना देखने को मिल जाएगा, जड़ देखने को मिल जाएंगे, यानी कि जड़ की संरचना क्या हो गई, ये सारी चीज़ें यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है फूल की बनावट यहाँ पास क्या होने वाली है, फल क्या लगने वाला है, ये सारी चीज़ें यहाँ पास आप लोगों को किसमें यहाँ पास मॉर्फोलॉजी में पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे सेकंड यूनिट, जिसके अंदर आप लोग को पौधे की आंतरिक संरचना के बारे में पूछा गया है। अब इसके अंदर आपका जो भी टिश्यू हो गया, यानी कि सेल हो गया, जड़ हो गया, यानी कि जड़ के अंदर क्या क्या चीज़ होते हैं, तने के अंदर भी क्या क्या यहाँ पर चीज़ पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ये आप लोग को पौधे की आंतरिक संरचना में देखने को मिलेगा। इसके बाद फिर आपके आता है चौथा यूनिट, जिसके अंदर आपके आता है पादप शरीर क्रिया विज्ञान। अब इसके अंदर जितने भी जनरल आइडिया हो गए प्लांट साइकोलॉजी के ऊपर, ये सारी चीज़ें यहाँ पास बताया गया है कि कैसे यहाँ पास ऊष्मा उत्सर्जन होता है, कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होते हैं, और फिर पौधे कैसे यहाँ पर सांस लेते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पास आप लोगों को किसमें चौथे यूनिट में देखने को मिलेगा। वो है आप लोग का जनरल आइडिया ऑफ प्लांट साइकोलॉजिकल के ऊपर। इसके बाद फिर आपके आता है पांचवा यूनिट, वह है आप लोग का पादप जनन, वृद्धि और प्रवर्धन, यानी कि प्लांट के अंदर जितने रिप्रोडक्शन हो गया, ग्रोथ हो गया, ये सारी चीज़ें आप लोगों को किसमें
आप लोगों को यहाँ पर 5वें यूनिट में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका फंडामेंटल बॉटनी कंप्लीट हुआ, ये आपका मेजर पेपर। इसके अंदर आपको केवल टोटल 5-6 यूनिट देखने को मिलेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ें। आगे बढ़ने से पहले अगर जिनके पास यहाँ पर नोट्स नहीं होगा, आई नो कि बहुत लोगों के पास नोट्स नहीं होता, तो बहुत लोग मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं। आप लोग पहले से मैसेज वगैरह कर दीजिएगा कि हमें नोट्स चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग पहले से रेडी वगैरह कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे अपना सेकेंड मेजर पेपर जो है आपको माइक्रोब्स एंड लोअर प्लांट डाइवर्सिटी के ऊपर। इसके अंदर भी आपको बताया था कि भारतीय ज्ञान परंपरा के अंदर ही जितने भी टॉपिक होंगे देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके अंदर आपको सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ने को मिलेगा कि भारत में कौन कौन जिन्होंने यहाँ पास कीट जनन रोग के बारे में बताया गया था। बहुत कुछ यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा। और अथर्ववेद में कीट रोग का क्या क्या यहाँ पास बताया गया है, क्या क्या यहाँ पास हमारा पारंपरिक खाद वगैरह थे, ये सारे चीज़ें यहाँ पास आप लोग को पहले यूनिट में देखने को मिलता है। यानी कि जो आपका पहला यूनिट है वो आप लोगों को डायरेक्टली हमारे इंडिया फिर भारत से ही कनेक्ट करके यहाँ पास बॉटनी में बताया जाएगा। ये आप लोग याद रख लीजिएगा। हो सकता है कि आप लोग के लिए बेसिक टॉपिक भी हो, क्योंकि यहाँ पास आपको ज़्यादा हार्ड टॉपिक यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाले। इसके बाद यहाँ पर कुछ और भी टॉपिक्स हैं जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ें, यह आप लोगों का दूसरा यूनिट। यहाँ से आप लोग का जो भी बनी है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर वायरस हो गया, प्रोकैरियोट हो गया, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर 10वीं में या फिर 12वीं में यहाँ पर ज़रूर पढ़े होंगे। जैसे कि आपका वायरस हो गया, ये सारी चीज़ें। तो ये जितने भी यहाँ पास विषाणु है आप लोग यहाँ पर रेडी कर लीजिएगा। हम लोग यहाँ पास आपको टॉपिक दिखा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पास आपका बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया के प्रकार हो गए, ये सब कुछ यहाँ पास आपको पढ़ने को मिलेगा। हम जब यहाँ पर एक लेक्चर वगैरह क्रिएट करेंगे अच्छी तरीके से, तब यहाँ पास आपको पूरे डिटेल से बताया जाएगा। अगर हम लोग एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे तो आपको पता है कि कितने सारे यहाँ पर सिलेबस के टॉपिक्स हैं, टाइम लग सकते हैं। इसके बाद जितने भी आपको बैक्टीरिया के बारे में पढ़ने को मिलेगा वो सब कुछ यहाँ पर आपको सेकेंड मेजर पेपर में ही देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद फिर आप लोग फंगी हो गया, यानी कि काबक हो गया, ये सारे चीज़ें। जैसे कि यहाँ पास आपका थैलस हो गया, थैलस के संगठन हो गया। इसके बाद फिर काबकों के जितने भी यहाँ पर समान विशेषताएँ हो गए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगा। काबक यानी कि आप कह सकते हैं फंगी के बारे में। अब देखिए बहुत सारे यहाँ पास फंगी हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पास आपको यहाँ पास पढ़ने को मिलने वाले हैं। इसके बाद हम लोग और भी आगे बढ़ें तो कुछ और भी यहाँ पर टॉपिक्स हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं। हम लोग चलते हैं अपने चौथे यूनिट में। अब यहाँ पास आपको शैवाल के बारे में देखने को मिल रहा है। अब शैवाल कितने प्रकार के होते हैं और शैवाल का जितने भी थैलेस संगठन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो सिंपली आप लोग यहाँ पर जितने भी शैवाल के टॉपिक है यहाँ पर देख लीजिए। इसके बाद हम लोग और भी आगे बढ़ें। यह आपको ब्रायोफाइटा, यहाँ पर ब्रायोफाइटा के बारे में दिया गया है। ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिल जा रहे हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पास हम लोग अच्छे तरीके से सिलेबस की एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि आपके माइंड में अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि हमें कौन कौन से यूनिट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने को मिलेगा। तो आप लोग इन टॉपिक को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर समझते जाइएगा क्या। इसके बाद हम लोग और भी आएंगे यार, यह आप लोग का तीसरा मेजर पेपर, यानी कि आपको जो मेन मेजर पेपर है इसके अंदर आपका अप्लाइड बॉटनी भी यहाँ पास आने वाला है, यानी कि आ रहा है। अब इसके अंदर भी आप लोगों को अनुप्रयुक्त विज्ञान के बारे में बताया गया है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे भारत या फिर हमारे भारत के इतिहास से ही जोड़ा गया होगा। तो सिंपली आप लोग देख लीजिए। इसके अंदर कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी कि गतिविधियाँ। तो आपके यहाँ पर यूनिवर्सिटी वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या क्या प्रोजेक्ट यहाँ पास करवाया जाए या फिर बनवाया जाए। बाकी यहाँ पास हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रदूषण और वनस्पति विज्ञान से, यानी कि पॉल्यूशन एंड बॉटनी से, जहाँ आप लोगों को प्रदूषण और प्रदूषक के बारे में यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पास बताना है। जल हो गया, वायु हो गया, मृदा हो गया, ये सारी चीज़ जितनी भी यहाँ पास आप लोगों को प्रदूषण फैलाया जाता है उसके बारे में यहाँ पर बताना पड़ेगा। साथ में यहाँ पर प्रदूषण को कैसे नियंत्रण किया जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके आगे हम लोग और भी हैं, यहाँ पर कुछ गतिविधियाँ हैं जो कि आपकी यूनिवर्सिटी वाले आपसे पूछ लिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, या फिर आप लोगों से यहाँ पर प्रैक्टिकली वगैरह यहाँ पर ले लिया जाएगा। इसके बाद फिर आपके आता तीसरे यूनिट। इसके अंदर भी आपको कृषि या फिर बागवानी के बारे में पूछा गया है, यानी कि एग्रीकल्चर में आपको कितने सारे यहाँ पर बॉटनी के अकॉर्डिंग लाभ मिलता है, सारी चीज़ें। जैसे कि यहाँ पर प्राचीन कृषि हो गया, इसके बाद अब आधुनिक कृषि यानी कि मॉडर्न एग्रीकल्चर कैसे यहाँ पर हो रहे हैं,
साथ में यहाँ पास पॉली हाउस हो गया, ड्रिप सिंचाई हो गया, ये सारी चीज़ें अब यहाँ पर न्यू एग्रीकल्चर में किया जा रहा है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। साथ में यहाँ पर कुछ वन विज्ञान हो गया कि वन में कौन कौन से यहाँ पर शाखाएं पाए जाते हैं, मानव कल्याण इसमें क्या क्या भूमिका यहाँ पर अदा कर रही है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद फिर आपके आता है ग्रामीण विकास में वनस्पति की भूमिका, यानी कि गांव वाले कैसे यहाँ पर बोटनी से जुड़े हुए हैं, क्या क्या यहाँ पर लाभ ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ पास आप लोग को इथनो बोटनी यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एंड यहाँ पास फिर बाजार में कई सारे यहाँ पर चीज़ें आपको देखने को मिलता है, जैसे कि कुटकी हो गया, कूदो हो गया, ये सारी चीज़ें, या फिर आपका मक्खन हो गया, सिंघाड़े हो गए, ये खाने वाले चीज़ें हैं जो कि मार्केट में मिलता है, और सारी चीज़ें किसमें, बोटनी में ही आते हैं, तो याद रखिएगा। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, पूरे बेसिक टॉपिक ही होता है अप्लाइड बोटनी, जहाँ ये नॉर्मल चीज़ें ही पूछा जाता है, तो आप लोग इन्हें अच्छी तरीके से देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे और भी अगला टॉपिक जो है आपका 5वां यूनिट, जहाँ आप लोग को जैविक प्रौद्योगिकी के बारे में पूछा गया है, जहाँ आपको प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होते हैं इसके बारे में यहाँ पर अच्छी तरीके से बताना है, तो याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग और भी आगे चले। अब यहाँ पर आप लोग का स्टार्ट हो रहा माइनर पेपर, यानी कि माइनर का पहला पेपर, एलिमेंट्री बॉटनी, चरक हो गया, सुश्रुत हो गया, ये सारे चीज़ें। इसके बाद फिर आपके आता है कि दूसरा यूनिट जो कि है आपका पादप आकृति विज्ञान, यानी कि प्लांट मॉर्फोलॉजी, जो कि हम लोग मेजर में देखे थे। तो कुछ टॉपिक आप लोग को यहाँ पर माइनर में भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर जड़ की बनावट हो गया, भोजन भंडार हेतु जड़ का रूपांतरण हो गया, तने की बनावट हो गया, ये सारे चीज़ें यहाँ पास आप लोग को देखने को मिल सकती है। कुछ यहाँ पर सिरा विन्यास हो गया, पुष्प की बनावट, स्ट्रक्चर जो भी यहाँ कैसे यहाँ पर बनते हैं उसके बारे में पूछा गया है। इसके बाद प्लांट एनाटॉमी के बारे में, जो कि आप लोगों को कोशिका की संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एंड इसके बाद फिर आपका क्या हो गया, ऊतक हो गया, यानी कि टिश्यू हो गया, ऊतक के प्रकार हो गए, ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। इसके आगे फिर आप लोग को आता है पादप क्रिया विज्ञान का समान परिचय, जिसके अंदर आप लोग को पादप जल संबंध हो गया, यानी कि प्लांट में कैसे यहाँ पास वाटर से रिलेशन बनाता है, इसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो सारी चीज़ें आप लोग को पादप क्रिया विज्ञान के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसके आगे हम लोग और भी हैं, तो सारी चीज़ें जो कि हम लोग मेजर में देखे थे, कुछ टॉपिक यहाँ पास आप लोग को माइनर में भी देखने को मिल जाएगा, अगर आप लोग यहाँ पर माइनर कोर्स लेंगे तो। इसके बाद हम लोग और भी आ गया सेकेंड माइनर पेपर। अब इसके अंदर भी आपसे पूछा गया है कि भारतीय विज्ञान परंपरा के अंदर, जहाँ आपको शैवाल विज्ञान हो गया, जहाँ आपको MOP के बारे में बताया जाएगा। तो कुछ यहाँ पर आपको टॉपिक देखने को मिल रहे हैं जो कि आपको भारतीय ज्ञान परंपरा के अंदर देखने को मिल जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्या, शैवाल और काबक, जो कि आप लोगों को पहले ही बताया था कि हम लोग ये टॉपिक इसमें मेजर में भी देख चुके हैं। लेकिन आप लोग को जब माइनर पढ़ाया जाएगा या फिर माइनर लेंगे तो बहुत सारे टॉपिक यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि थैलस हो गया, जो कि आप लोग मेजर में पढ़े थे, वही चीज़ें आप लोग को माइनर सेकेंड में पढ़ने को मिलेगा। तो कुछ ये सारे टॉपिक यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद फिर यहाँ पास क्या, ब्रायोफाइटा हो गया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पास देखने को मिल रहे हैं, मॉर्फोलॉजी हो गए, ये सब कुछ। इसके बाद फिर आप लोग का क्या, चौथा यूनिट आ रहा है जो कि है आपका विवृत बीजी के बारे में, साइकस हो गया, कैसे उसकी आकृति होती है, संरचना होती है, प्रजनन होता है, जीवन चक्र होता है, इनके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर आप लोग का क्या आता है, अमृत बीजी के बारे में, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आपसे जरूर पूछ लिया जाएगा। तो कुछ यहाँ पर आप लोग को माइनर में 5 ही यूनिट देखने को मिलने वाले हैं, जिसके अंदर आप लोग को एक बीजपत्री हो गया, द्विबीजपत्री हो गया, जो कि आप लोग अपने एग्जाम में या फिर 12वीं क्लास में पढ़े होंगे। ये सारी चीज़ यहाँ पर देखने मिल रहा है। आपको बता चुके हैं कि टोटली यहाँ पर क्या न्यू सिलेबस यहाँ पर हो चुका है। अब बहुत लोग पूछेंगे कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी वाले देख सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर जितने भी मध्य प्रदेश वाले हैं, क्योंकि जो यहाँ पर सिलेबस चेंज हुआ है वो आप लोग का MP में ही NAP सिलेबस लागू हुआ है, सबसे पहले आपको बता दे रहा हूँ। इसके बाद फिर आप लोग का क्या आता है, CG। अब CG में बहुत लोग पूछेंगे कि ये तो हमारे में लागू नहीं हुआ है, ऐसा सिलेबस नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि अगर आप लोग CG से हैं, UP से हैं, या फिर महाराष्ट्र से हैं, या फिर आप लोग कहीं से भी क्यों ना हो, आप लोग का जो टॉपिक यहाँ पर होने वाला है
वो आप लोग को यहाँ पर सेम ही रहने वाला है। अगर आप लोग टिश्यू हो गया, सेल हो गया, कोशिका हो गया, ये सारी चीज़ें आप लोग जो पढ़ेंगे किस में पढ़ने वाले हैं, आप लोग बॉटनी के अंदर ही पढ़ने वाले हैं। अब बॉटनी के अंदर ये जो आपके जो कॉमन टॉपिक है वो सब यूनिवर्सिटी में कॉमन ही पढ़ाया जाता है। तो आप लोग को यहाँ पास पैनिक नहीं होना है, सिंपली से आप लोग सिलेबस को देख लीजिए। ये आप लोग के लिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पास हम लोग टोटली सिलेबस को रिव्यू कर दिए हैं, ताकि आप लोग को आइडिया लग सकेगा। तो जो भी लेक्चर बनाएंगे वो सभी यूनिवर्सिटी के यहाँ पास कवर करते हुए बना दिया जाएगा। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर जो यहाँ पर सिलेबस आपको बताया हूँ, केवल इनके भी लेक्चर हम लोग यहाँ पर क्या क्रिएट करने वाले हैं। तो जितने भी यहाँ पर CG MP हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वो सभी में यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर टेंशन मत लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद, बाय बाय।